अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बहुत ही अहम टॉपिक लेके आए हैं कि हम कुछ भी खा पी लेते हैं, हम नहीं परवाह करते कि हमें ये तो होता है कि हम मोटे ना हो जाएं, कि हमारी सेहत पे क्या असर आएगा, लेकिन खुराक का हमारी जहनी सेहत से, मेंटल हेल्थ से कितना गहरा ताल्लुक है। जो हम खाते हैं हमारे जहन पे किस तरह से असरअंदाज होता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट मुबशरा तैयबा साहिबा, जो कि ये रोशनी डालेंगी कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो जहन पे किस तरह से असरअंदाज होती है। और दूसरी हमारे साथ मौजूद हैं कायनात अहमद, जिनका ताल्लुक है फूड अथॉरिटी से, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर फूड अथॉरिटी में न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ को किस तरह मेनटेन किया जाता है और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो खाने से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। तो चलते हैं पहले मुबशरा की जानिब और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशरा, ये हकीकत है कि जो हम खाते हैं उसका ना सिर्फ हमारे जिस्म पे बल्कि हमारे जहन पे भी असर पड़ता है, ऐसा है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दिस इज़ राइट कि हम जो भी खा रहे हैं और हम जिस तरह की भी डाइट ले रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे मूड के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, इवन दो कि हमारे ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हम अटेंशन की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो हमारे वो जो सारे हमारे रोल्स हैं हमारे ब्रेन के पार्ट्स के, उसके ऊपर भी बहुत एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड है, आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके इमोशंस बहुत हेल्दी रहेंगे। इवन दो कि आपके जो इम्पल्सिव बिहेवियर्स हैं वो आप उनको बड़ी अच्छी तरीके से ओवरकम कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है और आप बहुत अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो यू विल सी कि आपके अंदर इरिटेबिलिटी, नींद के प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हम ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन और एंजाइटी सिर्फ आपके फूड की वजह से होती है, बट दिस इज द वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, आपने कहा मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में भी फूड का बहुत अहम किरदार है। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो इनटेक करने से हमारी मेमोरी अच्छी हो सकती है, हम फैसला करने की सलाहियत जो है वो बढ़ सकती है? अगर आप देखें कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस डाइट चल रही है ना, तो फॉर एग्जांपल आप जो है वो फिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आपकी डाइट प्रोटीन डाइट है, और आप देखते हैं कि आप जो है वो नट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ फिश खाने से ब्रेन जो है वो हमारी जहानत तेज होती है क्या? मेमोरी हमारी जो है हमारी मेमोरी इनहेंस होती है, हमारा मूड जो है वो रेगुलेट होता है। पर कैसे? आप देखिए ना, उसमें ओमेगा 3 है, फैटी एसिड्स हैं, तो वो आपकी डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके ब्रेन के पार्ट्स को, और आपकी जो न्यूट्रिएंट डाइट्स है वो आपके ब्रेन को ट्रांसफर होगी। और उसके साथ आप देखेंगे कि ब्रेन का जो पार्ट है उसमें वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ की जो फंक्शनिंग है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, मूड को बेहतर कर सकते हैं। आपका मूड बेहतर होगा, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर होगी, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर होगी तो आपको डिसीजन लेने में, आपको चीज़ों को रिकॉल करने में, आपकी लर्निंग में, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हम कहते हैं कि सोने से पहले आपने कैफीन नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करनी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप कोशिश करें कि अगर आप बहुत ओवर यूज कर रहे हैं तो आप इवनिंग से पहले उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप उसके बाद देखें कि आपकी, लेकिन ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। बिल्कुल अगर वेरी मैं करता अपनी बात करती हूँ तो जब तक मैं बेड पे बैठ के सोने से पहले चाय का कप ना पी लूं, मुझे सुकून की नींद नहीं आती है। ये आपका एडिक्टिव बिहेवियर है, आपने अपने माइंड को उसके साथ स्टिमुलेट कर लिया है। तो अच्छी चीज, बट दिस इज नॉट द हेल्दीएस्ट वे। वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्दीएस्ट वे कि आप जो है, आप देखेंगे कि जो लोग कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं, उनको, कुछ लोगों को नींद के मसाइल हो सकते हैं अगर वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करा। कुछ लोग हैं जो सारे दिन अगर चाय नहीं पीते तो उनके सर में दर्द होती है, लेकिन फिर कुछ लोग वहां पर भी हैं मेरे जैसे जो बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं, जो बिल्कुल कॉफी के एडिक्ट नहीं है, तो उनका भी जो सारा दिन का सर्वाइवल है, जो उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो बहुत हेल्दीएस्ट वे में है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्दीएस्ट वे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में, अगर हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स होंगे, हमारी बहुत बैलेंस डाइट होगी, तो हम अपनी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको बड़े अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज वी विल सी कि हमारे जो है वो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स नाउअडेज कितने बढ़ रहे हैं। तो उसमें से एक मेजर फैक्टर ये भी है कि हमारी अनहेल्दी डाइट है, बहुत प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर हम इतना अनहेल्दी फूड इनटेक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं वो हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हम फ्रेश फ्रूट्स का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम नट्स का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं
वो हमारी जो है वो उस तरह से हम लोग उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कायनात की तरफ चलते हैं। उनसे मैं सवाल करूंगी कि फूड अथॉरिटी में न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ को किस तरह से मेंटेन रखा जाता है, क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाजम मलजूम समझी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फूड अथॉरिटी का एक जब नाम सुनते हैं तो बहुत कुछ जहन में आता है कि बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होगा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, बहुत चेक एंड बैलेंस होता है। आप देखेंगी कि डेली की बेसिस पे हमारी बहुत सी रेड्स होती हैं, बड़ा कुछ ऐसा होता है जिसको लुक आफ्टर करके चेंज फूड सेफ्टी की तरफ हम लोग लेके जाते हैं कि जो हमारी पब्लिक है उन तक सेफ फूड पहुंचे और वो उस चीज़ को कंज्यूम करें। जितनी भी आप प्रोसेस्ड फूड्स हैं या जो भी कोई भी इस तरह का जाली काम कर रहे होते हैं, उनको रोकने के लिए हर टाइम कोई ना कोई इस तरह का पैरामीटर रखा जाता है जिसकी वजह से वो लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, दूध के बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं जी। पूरे जो वो टैंक दूध के आते हैं वो उंडेल दिए जाते हैं, तो दूध को चेक करने का क्या आपको क्या लगता है कि मौसर अंदाज तरीका ये हो सकता है कि आप घर में भी जो है वो आराम से चेक कर सकते हैं? अच्छा, घर में आराम से चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ किट्स होती हैं, आप लैब किट्स होती हैं, हमारे पैरामीटर्स हैं, कुछ टेस्ट हैं। जब आपने देखा होगा मेन एंट्रेंस पॉइंट्स पे हमारी वैन्स खड़ी होती हैं पीएफए की हर जगह पे, तो आप उसके अंदर फूड लैब्स बनी होती हैं। डिफरेंट टेस्ट है जिसमें हम यूरिया टेस्ट करते हैं, डिटर्जेंट्स टेस्ट करते हैं कि जो हम बाहर से मिल्क आ रहा है उसमें मिल्क पाउडर कितना है, उसमें नेचुरल फैट कितना है, उसमें रॉ फैट कितना है जो खुद से ऐड किया जाता है, प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके खुद डाला जाता है मिल्क की कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए कि बाहर से बहुत ज़्यादा थिक मिल्क आ रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए उसमें फैट डाल दी जाती है। तो इन चीज़ों के लिए सेपरेट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग होती है, वो उस टाइम पे की जाती है। विद इन 1 to 2 मिनट्स एक टेस्ट परफॉर्म हो जाता है और फिर वहीं हमें पता चल जाता है कि जो मिल्क आ रहा है वो हेल्दी नहीं है, इसीलिए उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है सेम टाइम पे। अच्छा, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जो दूध है वो डब्बे वाला इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, आई प्रेफर कि आप जो घर में वैसे खुला दूध आता है आप लोग वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डिब्बे का दूध है वो किसी ना किसी उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं किसी ना किसी हद तक, अगर कम से कम भी करें तो उसमें ऐड किए जाते हैं। और आपने देखा होगा, आप इस चीज़ को खुद भी इस चीज़ को असेस कीजिएगा, जब हम खुले दूध को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई आती है, बलाई आती है, वो किस तरह की होती है, और जो अगर आप चाय बनाते हैं एक मिल्क पैक की, उसके ऊपर जो बलाई आती है वो किस तरह की आती है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। अच्छा, कुछ लोग तो बच्चों को भी डब्बे वाला दूध देना बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र की बात समझते हैं कि नहीं ये ठीक दूध है, एटलीस्ट दूध तो है। दिस इज देयर मेंटेलिटी, उनकी मेंटेलिटी बन गई है कि हमने बच्चों को अगर टिफिन में साथ आपने देखा होगा फ्लेवर्ड मिल्क्स दे देते हैं ऑल पर्स की और इस तरह की चीजें, उनकी ये मेंटेलिटी है कि हमने ये चीजें दे दी हैं तो भाई ये चीज हेल्दी भी है, और ये चीज अगर महंगी, सबसे बड़ी चीज ये होती है उनके माइंड में कि जो चीज महंगी है वो हेल्दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा स्टेटस जो है वो हमें एक हेल्दी लाइफ जो है वो नहीं गुजारने देता। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि जो हम खाते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब भी करती है और बेहतर भी करती है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में हमारे जो एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन जिसको हम कहते हैं, वो 90% हमारे स्टमक के अंदर बनता है। 90%। अगर आप कुछ ऐसी चीज खा रही हैं जो कि हेल्दी नहीं है, आपका गट या हमारा जो स्टमक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उस तरह से वर्क नहीं करता। अगर आपका स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है तो सेरोटोनिन की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं होती और लोग चिड़चिड़े। इसका फंक्शन क्या है? ये इंसान के मूड को ठीक रखता है, फ्रेश रखता है, इंसान को पॉजिटिविटी देता है, खुश रखता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है, बहुत कम होता है लोग क्योंकि ज्यादा हेल्दी खाते नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर एक हेल्दी मील लेने के बाद हम लोग उसे अपनी जुबान में न्यूट्रिशनिस्ट सैटिस्फाइड फीलिंग कहते हैं, कि एक दिल खुश हो जाता है कि आज मैंने एक अच्छा खाना खाया, और ये फीलिंग इंसान के अंदर से आ रही होती है। अच्छा, कहा जाता है ना कि मर्द का दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ये वही उसी जी, ये सिर्फ मर्द का नहीं है, ये सबका है, ये सिर्फ मर्द का नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, यानी कि अगर हम मूड अच्छा करना चाहते हैं तो हम अच्छी खुराक जो है जी वो खाते हैं तो फिर जाके हमारा मूड जो है वो अच्छा हो सकता है। जी जी, ऐसा ही है। वाह। अच्छा, हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन सी जो डाइट है वो इंटेक करना ज़रूरी है?
अच्छा, हमारी डाइट में सबसे पहले तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं, जंक होता है या कोल्ड ड्रिंक्स या शुगरी फूड्स होते हैं, उनको कम करना होता है। क्योंकि शुगर जो ज्यादा अगर शुगर इनटेक करेंगे तो आम लोग कहते हैं ना शुगर क्रश हो गया ज्यादा मीठा खाने से, उससे ये होता है कि आपका मूड एक दफा बहुत हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का मूड एक दफा चिड़चिड़ापन, सर में अचानक दर्द शुरू हो जाती है, या कई लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, कई लोग डिजीनेस और नींद फील करते हैं मीठा खाने के बाद। तो इन चीजों को अगर हम कम करके रखें तो एक बैलेंस लाइफ होती है, एक बैलेंस होता है कि इतनी शुगर हमने लेनी है, हमारी बॉडी के लिए इतनी शुगर ठीक है, उसके ज्यादा आप जो भी लेंगे वो खराब ही होगा, वो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को उस तरह से वर्क करने में हेल्प आउट नहीं कर सकेगा हेल्दीली। अच्छा, एक न्यूट्रिशनिस्ट खुद जंक फूड खाती हैं? आप खाती हैं या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हूँ? नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, जंक कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसको भी अगर जंक खा लिया है तो उसके बाद आप ग्रीन टी पी लें। मैं ज्यादा प्रेफर यही करती हूँ, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, या उसके बाद वाले जो मील है मैं उसको बहुत लो कार्ब रखती हूँ कि उसमें कोई इस तरह की चीज नहीं होती, कोई एक हैवी मील बन जाए। अच्छा, अगर एक बर्गर की सर्विंग है और उसके बाद 1 कप ग्रीन टी पी ली जाए तो उसका मतलब ग्रीन टी क्या करेगी? ग्रीन टी का असल ये है कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देती है, क्योंकि बर्गर्स में सारे ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 1000 कैलोरीज आपको एक बर्गर देता है, और अगर देखा जाए कि ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल कैलोरीज की जो डेली की इनटेक है वो 1000 टू 1600 1400 हर बॉडी की अपनी वेरी करती है। तो अगर आपने 1000 कैलोरीज एक बर्गर से ले ली है और वो बर्गर्स आपको सिर्फ फैट या कार्ब्स दे रहे हैं, आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, क्योंकि उस बर्गर में जो पैटी लगी है वो हाईली फ्राइड है, वो पूरी ऑयल में बहुत ज्यादा फ्राई की गई है। उसके अलावा जो पैटी है बर्गर का वो कार्ब्स है, वो सिर्फ मैदे का आटा है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो अगर ये करने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म ग्रीन टी से ये है कि तेज हो जाएगा, और तेज होने के बाद ये है कि बहुत जल्दी वो बर्गर डाइजेस्ट होने के बाद एटलीस्ट उसकी जो कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी में फैट बन के एक्यूमुलेट नहीं होंगी। अच्छा, ये भी होता है ना कि जो उसमें पैटी लगी है वो चिकन की है, और प्रोटीन जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखें कि जो प्रोटीन है ना उसको हमने बहुत ज्यादा ओवर फ्राई करके रिटार्ड कर दिया है। कुकिंग मेथड सबसे पहला मेजर इंग्रेडिएंट आपके न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मेजर इंग्रेडिएंट होती है कुकिंग मेथड। हमारे घर में अभी हमारे घरों में बहुत ये एक प्रैक्टिस है खाने को बहुत ज्यादा पकाने की और बहुत ज्यादा ऑयल डालने की। बहुत ज्यादा ऑयल भी खराब है और बहुत ज्यादा उसको कुक करना भी उसकी जो अंदर की न्यूट्रिएंट्स होता है उन्हें रिटार्ड कर देता है। घरों की तो हमारी ये नफ्सियात है कि जब तक ऑयल ऊपर तैरता हुआ ना तरी ना आएगी तो खाना जो है वो बेरौनक समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुबशरा, क्या कहना चाहेंगी जिस सालन पर तरी नहीं है, क्या हमारा माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है कि भाई वो खाना अच्छा है ही नहीं? अच्छा, वैसे इस बात पर क्रेडिट दूंगी अपने पेरेंट्स को कि माहिर नफ्सियात तो मैं बहुत बाद में बनी हूँ और मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत लेट पता चला है, लेकिन माय पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड। तो हमारे घर में शुरू से ही जो है वो कोशिश ये की जाती है तो ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाए, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। मतलब बहुत, जिसको आप बोलते हैं ना कि सालन के ऊपर बाउल में आपको बहुत ऑयल नजर आ रहा होता है, तो वो हमारे घर में तो यूज ही नहीं ऑलिव ऑयल में बनता है जी जी। और अभी तो मेरे जो फादर हैं उनकी बहुत प्रेफरेंस है कि हम लोग बॉइल्ड जो है ना उसको, वेजिटेबल्स को बॉइल करके, और या फिर अगर हम कोई मीट भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी बॉइल करके फिर यूज किया जाए। मैं खुद वैसे पर्सनली पसंद करती हूँ कि घर में अगर मैं हूँ तो मैं ज्यादा जो है वो ग्रिल्ड में या बॉइल्ड करके जो है वो मैं मीट का ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तो वैसे ही अनहेल्दी वेज हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। इफ यू हैव 1000 प्रॉब्लम्स लेकिन आपकी हेल्थ ठीक है, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है ना कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप कुछ मीठा इंटेक करें, मीठे से मूड अच्छा हो जाता है। कैसे, मतलब कैसे मूड अच्छा हो जाता है मीठा खाने से? नहीं, मीठा खाने से हम ये नहीं कहते कि मूड आपका परमानेंटली अच्छा होगा। आपको वो टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिलेगा, टेम्परेरी प्लेयर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हेल्दी नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जितनी भी वाइट चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर, आपका जो नमक है, और ये जो चीजें हैं ये आपकी बॉडी के लिए उतनी हेल्दी नहीं है। तो आपको देखना ये चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड ले रहे हैं और अब इसका इंटेक बहुत ज्यादा है तो ये कभी भी आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिन में 5 गुड न्यूज मिल रही हैं, तो आप 5 दफा कितना मीठा खाएंगे, कितनी चॉकलेट्स खाएंगे, कितने डिजर्ट्स इस्तेमाल करेंगे, कितना मीठा आप उसको लेंगे, तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी और आपकी माइंड के लिए हेल्दी नहीं है। आप देखेंगे कि टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगा, प्लेयर मिलेगा, लेकिन उसके थोड़ी देर ही बाद जो है आप देखेंगे कि आप जो है वो इरिटेबल हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। क्योंकि वहां पर मीठा खाने के बाद आपको एक टेम्परेरी प्लेयर मिलता है, सिर्फ एक डोपामिन जो है हमारा माइंडसेट है कि मीठा खाने से हमें
खुशगवार हम फील करते हैं, या कई लोगों का ये भी माइंडसेट होता है कि अच्छा कुछ नमकीन खा लिया जाए या स्पाइसी खा लिया जाए? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो मुझे लगता है कि आपको शुगर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप उसकी जगह शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी मीठा घर में बनाना है तो। फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो आप डार्क चॉकलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कड़वी मिल्की होती है। चॉकलेट्स, जी डार्क चॉकलेट तो कड़वी होती है, लेकिन नहीं, डार्क अगर चॉकलेट मीठा अगर खाना आप है, खाएंगे क्या तो कहेंगे कायनात, अगर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाए और मीठे की क्रेविंग हो रही है तो वो तो मीठी होती नहीं है। अच्छा, फिर- नहीं, फिर लोग आप क्या चीनी खाएंगे? नहीं, नहीं चीनी नहीं, गुड़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर न्यूट्रिशन कंटेंट डार्क चॉकलेट के ऊपर भी लिखा होता है, आप देखेंगे उसमें भी शुगर की ऐसा नहीं है उसमें शुगर 0 है, शुगर उसमें भी है। लेकिन उसका फ्लेवर कड़वा आता है। फ्लेवर आप नहीं, हम फ्लेवर के ऊपर मीठा नहीं खा रहे It's होते all हैं। about mindset, हाँ, कि आपको माइंडसेट कड़वा के ऊपर लगे। हम मीठा खा रहे होते हैं। लेकिन लोगों का माइंडसेट तो यही है ना कि जुबान को मीठा लगना चाहिए। नहीं अरे नहीं, जिसमें असल में आपके लोगों घर को में इसका कोई मेरे ख्याल आइडिया है नहीं है, ऐसा उनको बनाने। यही लग रहा होता है कि भाई हम लोग जो है मीठा खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम लोग पर्सनली भी लोगों को जब कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, मेजरली बच्चों के लिए, बच्चों को मीठे का बहुत शौक होता है। जैसे डेली ब्रेड पे मदर्स जो है वो न्यूटेला लगा के दे रही होती हैं, तो हम उन्हें ये प्रेफर करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप घर में न्यूटेला बनाएं, डेट्स ऐड करके, इंजीर ऐड करके, इस तरह की चीजें ऐड करके। अच्छा, थोड़ी सी रेसिपी अगर डिटेल में आप बता दें तो हो अच्छा, सकता है इसकी बना ही रेसिपी लें। ये है कि अंजीर और डेट्स, इनको आप उसके अंदर से, डेट्स के अंदर से गुठलियां निकाल के इनको थोड़े से पानी में डाल के आप बॉईल करते रहे, बॉईल करते रहे। उसके बाद आपने इसको टेस्ट करना है। कई लोग होते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे अगर चॉकलेट शौक से खाते हैं, आप थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर दें, क्योंकि बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको जनरेट भी करना है कि बच्चे उसको खाएं। इन दो चीजों को मिक्स करके हल्की सी शुगर या शहद, मैं प्रेफर करती हूँ शहद और शक्कर को, वो ऐड करने के बाद आप इसमें इसको बॉईल करते रहे, काफी ज्यादा पानी नहीं डालना। काफी बॉईल होने के बाद इसकी थिकनेस जब बिल्कुल वो हो जाएगी, जिसे आप कह लें बहुत ज्यादा थिक, एक वो गूदा जिसको हम उर्दू में कह देते हैं, वो बन जाता है। उसके बाद आपने इसको किसी ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेना है ठंडा होने के बाद, और उसके बाद उसको जब ग्राइंड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूटेला की शेप में आ जाता है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी अंजीर की होनी चाहिए, कितनी खजूरें होनी चाहिए? ये अब घर में बनाने के अकॉर्डिंग होता है। हम अगर सर्विंग की बात करें तो एक सर्विंग में हम 1 चम्मच जैसे ले रहे होते हैं, तो अगर बना के रखना है, इसको प्रिजर्व करना है, मीठी चीज है, ये प्रिजर्व हो भी जाती है। तो मदर्स अगर 1 से 2 जार बना के रख रही है तो 1 किलो खजूर और ½ kg अंजीर बहुत होती है मिक्स करने के लिए, क्योंकि अंजीर बहुत ज्यादा एक हैवी फूड में आ जाती है। एक टाइम में 1 अंजीर इनफ है, मोर देन इनफ है। लेकिन लोग काफी खा जाते हैं बैठे हुए। खजूरें भी जो मैं बता रही होती हूँ कि एक टाइम में 2 खाएं या 3 खाएं, हम लोग 3 प्रिस्क्राइब करते हैं, मोर देन इनफ होती हैं। लेकिन लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता, हम 8-8, 9 खजूरें खा जाते हैं बैठे हुए। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छा जी, खासा मीठा खाते हैं, बिल्कुल, जंक बिल्कुल। फूड खाते हैं, लेकिन बहुत स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? वो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। ये बॉडी टाइप्स होती हैं एक्चुअली। अगर कुछ लोग होते हैं जैसे आप नॉर्मली लोग कहते हैं हम तो पानी पीते हैं, हमें पानी भी लग जाता है, बिल्कुल, हवा भी लग जाती जी, है, लोग साथ ये बात करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म तेज होता है। कई लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि वो जैसे जैसे खाना खाते जाते हैं, वो उनकी डाइजेशन इतनी स्पीड अप होती है, अब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो सारा मेल्ट होता जाता है अंदर बॉडी में जाके, जो चीज वो खा रहे होते हैं। अच्छा मुबशरा, ये बताइएगा कि ये भी कहा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा खिलाने से उनकी मेमोरी जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है, तो क्या ऐसा है? हम जो मीठे की बात करें, ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में, कितनी क्वांटिटी में, आप किस जो तरह का बहुत मीठा छोटे ले बच्चे रहे हैं। हैं। जी बिल्कुल। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप मीठा ले सकते हैं, लेकिन दोबारा से बात वही है कि हमें इस चीज को बैलेंस्ड ही रखना है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं वो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन वो स्लिम रहते हैं। वंस अगेन ये हमारी जो एक बॉडी है और हमारा एक माइंडसेट है कि हम जितना मीठा ले रहे हैं उसकी वजह से आप स्लिम नहीं रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। हम कहते हैं कि वो स्लिम तो हैं, लेकिन बात हो रही है कि यहाँ पर वो हेल्दी कितने हैं, उनकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो कितना हेल्दी है। और हमने ये देखा है कि लेटर ऑन इन देयर 50s एंड 60s उनको जाकर बाद में डायबिटीज जो है वो डायग्नोज होती है। पता ये चलता है कि पहले बहुत जिंदगी में इतना मीठा खाया है कि बिल्कुल वो कंट्रोल डाइट नहीं थी, जिसकी वजह से बाद में जाकर आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे। तो शुरू में जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए भी यही है कि आप उनको बहुत बैलेंस्ड वे में जो है वो आप उनको मीठा दे सकते हैं।
लेकिन मीठे में भी यही है कि उनमें कितना न्यूट्रिएंट्स हैं। आप इस तरह की चीजें उनको बिल्कुल ना दें कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं है। तो आप ऐसी बच्चों को चीजें दें जिसमें उनकी न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो भी फुलफिल हो रही हो, और उनकी जो क्रेविंग है और आपका जो पर्पस है कि उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो भी ठीक होगी, तो वो भी उनकी इनहेंस हो सके। अच्छा, हमेशा मीठे पे क्यों बात की जाती है कि मीठा खाने से हाइपर जो है इंसान हो जाता है, लेकिन अगर सॉल्टी चीज़ है या स्पाइसी है उससे क्या पर्सनैलिटी में या आपके ब्रेन में क्या जो है वो तब्दीली आती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत स्पाइसी चीजें भी खा रहे हैं और आप इस तरह बहुत ज्यादा सॉल्टी चीजें भी खा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपकी गट हेल्थ पर होगा। तो अल्टीमेटली अगर आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग, आपकी मेंटल जितनी भी फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि मीठे की ज्यादा बात होती है, सॉल्टी जो है फूड्स की बात नहीं होती, जैसे आज आपने बात की है, तो मे भी इसके बाद ये भी बात होना स्टार्ट हो जाए कि हमें इस तरह की चीजों पर भी फोकस करना चाहिए कि हमारी गट हेल्थ के लिए जो स्पाइसी और ये जो सॉल्टी फूड है ये भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायनात, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से फूड हैं जिससे स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है, एंजाइटी जो है वो कम हो सकती है? हैं ऐसे कोई फूड वगैरह? बिल्कुल, ग्रीन टीज, ग्रीन टी जी, लेमन ग्रास टी होती है, रोजमेरी टी होती है। इनसे ये होता है कि आपका जो मूड है वो आप कह लें जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है वो सप्रेस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आप इस चीज के आपका ब्रेन इतना फ्रेश हो जाता है एक दफा ग्रीन टी टेक करने के बाद कि आपका ब्रेन इस स्टेज पे आ जाता है कि वो आपके मूड को हैंडल कर सके। 1 कप पीने से काफी है? मोर देन इनफ। 1 कप एक टाइम पे 1 कप ही होता है। आप विल पावर होती है। अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने आप को या अपने ब्रेन को दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे ला के खड़ा कर सके, अगर आप में इतनी विल पावर नहीं है तो आप जितना भी फूड इनटेक कर लेंगे आप वो चीज नहीं कर सकेंगे। आपका सिर्फ फूड पे हम रिलाई नहीं कर सकते या सिर्फ मेडिसिन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग की अपनी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि उसकी जो मेडिसिन उस पर जो असर कर रही है या वो जो फूड खा रहा है वो उस पर उसी तरह पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सके जिस तरह हम चाह रहे हैं। अच्छा, ये कैसे मुबशरा कैसे मुमकिन है कि ग्रीन टी पीने से आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, एंजाइटी से आप खुद को सिक्योर फील कर रहे हैं, फिर माहिर नफ्सियात क्या करेंगी अगर हम सिर्फ ग्रीन टी पे ही सरवाइव करें? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप ग्रीन टी, मेरे नजदीक जो है वो कॉम्बिनेशन है। अच्छा। सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ फंक्शनिंग और बॉडी की फंक्शनिंग है वो बहुत बेहतर होगी। अब हम जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें एक फैक्टर फूड है, आपकी डाइट है। तो उसमें मैं बात करूंगी कि सिर्फ ग्रीन टी नहीं, आपको जो है वो देखना चाहिए कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, आप जो है वो आयरन कितना इंटेक कर रहे हैं, आपकी मैग्नीशियम की इंटेक कितनी है, आप जिंक कितना ले रहे हैं, और आप जो है वो जो हेल्दी फैटी एसिड्स है वो आप कितने ले रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आपके ब्रेन की, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को इन्हांस करती हैं। तो इसमें हमारी डिफरेंट डाइट्स है, जिसमें मैं कहूँगी कि आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें, आप जो है वो अगर वेजिटेबल्स को बॉइल्ड करके इस्तेमाल करें तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और उसके साथ साथ आप लेकिन बॉइल करने से तो उसकी ग़िज़ाइयत कम नहीं हो जाएगी? नहीं, उसकी ग़िज़ाइयत कम तो नहीं होगी। आपने इतना बॉइल्ड करना है कि वो जो पानी है वो उसी के अंदर जो है अब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप बॉइल्ड उसको कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो आपकी सब्जियां जो है वो पानी आप निकाल रहे हैं, फिर जो है वो जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप इतना ही इस्तेमाल करें कि जितना उसमें बॉइल्ड हो जाए। अच्छा, कायनात में बड़ा मजेदार नो का है कायनात। ये एक मिथ है ना हमारी सोसाइटी में, ये एक मिथ बना हुआ है। चीज बॉयल करके पानी फेंका जा रहा है तो उसकी ग़िज़ाइयत खत्म नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक लेवल तक उसको बॉईल करना है। अगर आप जैसे हम खाने की भी बात करें, अगर सौते वेजिटेबल्स खाने का लोगों को बहुत शौक होता है, अगर आप वो करके खा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आपकी वेजिटेबल्स में थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। थोड़ा सा क्रंच होगा, इसका मतलब ये कि वो अभी ओवर कुक्ड नहीं है। इसी तरह बॉइलिंग में है कि अगर आप बॉयल करके उसको देखें कि अभी वो थोड़ा सा क्रंच उनमें है। हम वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में भी तो खाते ही हैं, सैलेड में खाते हैं, कैप्सिकम खाया जाता है, कैरेट खाया जाता है। तो अगर आप इन्हीं चीजों को बॉईल कर रहे हैं तो इतना कम सिर्फ बॉईल करें कि उनका जो क्रंच है वो अभी रहे। तो इस चीज ये कि उनकी पानी उनका अंदर ही ड्राई करना है? नहीं, पानी ड्राई नहीं करना, पानी आप बेशक निकाल दें, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पानी ड्राई करेंगी तो आपकी जो वेजिटेबल है वो बहुत ओवर कुक हो जाएगी। अच्छा, जो लोग डाइट करते हैं और जिम वगैरह जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आपने अपना सलाद का डब्बा जो है वो साथ रखना सारा दिन,
तो क्या वो खराब नहीं होता, उसमें वो ग़िज़ाइयत रहती है थोड़े टाइम के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, रॉ वेजिटेबल्स हैं और फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश होती हैं। अगर आप सुबह में आप ऑफिस आ रही हैं तो आप आते हुए अपने लिए सलाद का बाउल बना के ला रही हैं, उसमें आप बॉइल्ड चिकपीस डाल लिए या आपने चिकन डाल लिया मैरिनेट करके, उसको थोड़ा सा ग्रिल किया हुआ चिकन डाल लिया आपने, उसके अंदर कैप्सिकम कट करके डाली, कैरेट डाली, ये सारी रॉ फॉर्म्स में। रॉ फॉर्म्स में वेजिटेबल कभी भी जल्दी खराब नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, मुबशरा की जानिब चलेंगे और मुबशरा से मैं ये सवाल करूँगी कि एआई ज़हनी मेंटल हेल्थ का दुश्मन है या दोस्त है? मुझे लगता है कि ना तो ये दोस्त है और ना ये दुश्मन है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, जिस तरह हमारे बाकी टूल्स होते हैं, हमें उसको बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एआई का बहुत ओवर यूज़ और मिस यूज़ करेंगे तो ये आपका दुश्मन है, और अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका दोस्त है। तो ये डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग इट, तो इसके यूज़ पर डिपेंड करता है। एआई जो है, मुझे लगता है कि मेरे नज़दीक तो एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प कर रहा है। एक आपका स्मार्ट टूल है जो आपकी मेंटल हेल्थ में भी आपको बहुत पॉजिटिवली रोल प्ले कर सकता है, बट डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग इट। मेंटल हेल्थ को कैसे जो है वो बेहतर किया जा सकता है एआई की टूल को यूज़ करके? या ये नहीं होता कि आप अगर खुद से कुछ अपने आप को कहें कि अच्छा मुझे ये मसला है और आगे से वो कुछ आपको बताए और आप अपने डॉक्टर खुद ही बने हो या अपने थेरेपिस्ट खुद ही करना शुरू हो जाएं? अच्छा अरुज, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लोगों को इस बात की इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को यही नहीं पता कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या हैं, अर्ली साइंस नहीं पता होते। तो अगर आजकल कोई भी पर्सन एआई से जाकर अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, उसको मे भी ये नहीं पता होगा कि मेरा मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन वो जब भी अपने प्रॉब्लम्स जाकर डिस्कस करेगा, जो कि वो दूसरे लोगों से नहीं कर सकता, हेजिटेंट फील कर रहा है और उसको लग रहा है कि लोग उसको जज करेंगे या फिर लोग उसको सुनेंगे नहीं, तो एआई एक ऐसा टूल है जो एक नॉन जजमेंटल स्पेस है, जो उसको सुनेगा, रिस्पॉन्स करेगा और उसको फिर एट द एंड बताएगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प जो है वो सीख कर सकते हैं। तो वहां पर एक ऐसी इनकरेजमेंट जो है, वो जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है आपको एआई। मेरे पास अब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो एआई के पास सेल्फ डायग्नोसिस के लिए जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एआई जब उनको शुरू में बताता है कि ठीक है, सेल्फ हेल्प टेक्निक्स ये हो सकती हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल इस तरह चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने मूड को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड अगर आपको ये चीजें हेल्प आउट नहीं कर रही विद इन 3 to 4 days और 1 week, तो देन आप जो है वो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एआई के आने के बाद मेरी जो क्लाइंट रेशियो वो बढ़ी है। तो वहां से जो है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी को भी अपनी कोई बात बताई जाए तो लोग आपको जज करते हैं, तो एआई जो है वो नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और वहां से फिर वो लीड कर रहा है कि अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहा है, सिवेरिटी में है, तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसके पास जाकर तो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एआई की वजह से हम उस तरह से अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, अपनी जो इंटेलिजेंस है एआई को कमांड देते हैं, एआई जो है वो सारा काम करके हमें पकड़ा देता है, तो इससे क्या कोई फायदा? हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली जैसे हम बात करते हैं, मैं ये जरूर कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली जब से एआई आया है, रिसर्च में ये बात प्रूव की गई है कि जितने भी हमारी यूथ है उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स थी, उनकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की स्किल्स थी, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, वो मजीद बढ़ नहीं रही है, वो कम हो रही हैं। उसकी रीजन क्या है कि हमें एक बहुत आसान टूल मिला है कि हम सोचते भी नहीं है। मतलब अगर मैं भी एआई को मैं एज अ असिस्टेंट यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी चीज को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ अपने स्किल्स का कि मैं इसका क्या सोल्यूशन दे सकती हूँ। उसके बाद आप जाकर एआई को एज अ असिस्टिंग टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जो काम हमने घंटे में करना है वो विद इन अ सेकंड हमें एआई जो है दे देगा। उसका आप एआई टूल्स यूज करती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं यूज करते हैं बिल्कुल मैं यूज करती हूँ। आपकी क्रिएटिविटी तो नहीं कहीं कम? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी भी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं जो है वो इम्पैक्ट तो उसने किया है, बट स्टिल मुझे पता है कि मैंने अगर अपनी इन स्किल्स को इन्हांस करना है तो उसके लिए मुझे जरूरी इस बात पर कि मैं उसको एज अ असिस्टेंट टूल और सपोर्टिव टूल यूज करूं। मैं 100% एआई पर रिलाई नहीं कर सकती। एआई को मैं 70 to 80% अपना काम करके देती हूँ और फिर मैं उससे 20% जो है वो हेल्प सीख करती हूँ कि इसमें आप मुझे फर्दर जो है वो गाइड करें कि मजीद इसको एक्सीलेंस लेवल पर किस तरह से लेके जाया जा सकता है। तो हमारे बच्चों को भी इसी तरह ट्रेन करना होगा कि एआई को आप एज अ सपोर्टिव टूल यूज करें, आप कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लीटली करेंगे यू विल सी एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन रियल लाइफ आप उन चीजों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कायनात की तरफ चलते हैं। कायनात, ये क्यों कहा जाता है कि बादाम खाने से बच्चा ज़हीन होता है या जहन जो है आपका तेज होता है, क्यों?
सिर्फ 7 बादाम ही खाने हैं, 8वां नहीं खाना। ओके, 6 to 7 सर्विंग होती है हेल्दी सर्विंग। हर चीज की एक हेल्दी सर्विंग होती है। 6 to 7 बादाम एक सर्विंग हम काउंट करते हैं कि इसमें इतने बादाम आते हैं, एक सर्विंग में 6 to 7 बादाम आ गए, मोर देन इनफ है। एक चीज की, किसी भी चीज की हेल्दी सर्विंग जो है, अगर आप वो खाएंगे तो वो आपकी बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी। और सिर्फ बादाम दिमाग को तेज नहीं करते, हमारे जो सीड्स हैं, हमारे अखरोट हैं और बादाम, जितने भी नट्स हैं, ये सारे ही, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं और इनमें प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स इस तरह के होते हैं कि जो आपके जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ब्रेन के, जो ब्रेन की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो एक प्रोडक्शन है उसको बेहतर बनाने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अगर किसी को याददाश्त का मसला है, आप बार बार बात भूल जाती हैं, चीज़ें रख के इंसान भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी सारी डाइटरी हैबिट को बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोसेस फूड, शुगर और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं। आप देखेंगे हमारी डेली रूटीन में एक मिथ बना हुआ है कि लोग सिर्फ सर्दी में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। हम नट्स को सिर्फ सर्दी की हद तक रखते हैं कि भाई ये गर्म है, मछली हो गई, हाँ, नट्स हो गए, हमने सर्दी ये गर्म है, हमने सिर्फ सर्दी में खाने। अभी कल की बात है, मैं ऑफिस के ही एक कैंप से गई हुई थी, तो वहां पे मैंने एक स्टूडेंट थी, उसको मैंने कहा कि आप नट्स खाया करो, तो कहती है कि नहीं वो तो सर्दी में खाते हैं सिर्फ, उससे तो मुंह में दाने निकल आते हैं। उसका आगे से ये था, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक हेल्दी सर्विंग है। अगर हम नट्स की बात करते हैं, अगर आप पिस्टैशियो की बात करते हैं, 4 to 6 पिस्टैशियोज हमारी हेल्दी सर्विंग्स हैं, 5 to 6 बादाम हमारी हेल्दी सर्विंग्स हैं, 3 to 4 अखरोट की गरियां हमारी हेल्दी सर्विंग्स हैं। और अगर आप मिक्स सीड्स खा रहे हो तो आपकी जो पाम का साइज होता है, ये आपकी एक हेल्दी सर्विंग है कि आपके हर पर्सन की अपनी हेल्दी सर्विंग बन जाती है कि उसके हाथ की हथेली में जितने भी सीड्स आ जाते हैं वो उसके लिए हेल्दी सर्विंग है। तो अगर ये सारी सर्विंग्स एक एक वो इनटेक करेगी तो कोई इस तरह का चीज नहीं होगा कि गर्मी हो गई। नट्स की बात कर रही हैं, मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो बेटी लड़कियों को खास तौर पे डेली अंडा नहीं खाने देती। इसकी क्या वजह है? वो यही, उन्हें ये लगता है कि अंडा दाने निकल आएंगे, अंडा गर्म होता है। मोस्टली जो हमारी बैकवर्ड एरियाज की माएँ हैं उनको लगता है अंडा और इस तरह की चीजें हैं जो ये गर्म होती हैं और ये इनके हार्मोनल बैलेंस को थोड़ा स्पीड अप करेंगी और ये पुबर्टी की तरफ जल्दी चली जाएंगी। वाकई में ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देसी अंडे की और ये जो दूसरे अंडे होते हैं, फार्मी अंडे, उनकी क्या ग़िज़ाइयत में कोई फर्क होता है? यस, कितना? जिस तरह से आप ये कह लें, हमारी जो ब्रायलर मुर्गी और देसी चिकन जो होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, सेम ही इनके एग्स में डिफरेंट होता है। तो देसी चिकन तो अब कहीं नजर ही नहीं ना आता, वो जो मिस्री एक छाई हुई है मुर्गी, वो ही हर जगह पर नजर आती है। तो क्या वो देसी चिकन की ग़िज़ाइयत को पूरा करती है? पूरा ग़िज़ाइयत उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोटीन या ग़िज़ाइयत उसमें नहीं है। उसका सिर्फ ये आ जाता है कि उनकी ग्रोथ को तेज करने के लिए उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और स्टेरॉइड्स इस फॉर्म में होते हैं वो कि अगर आप इनटेक उसका करते हैं ना ज्यादा डेली बेसिस पे, तो वो आपके हार्मोनल बैलेंस को खराब करता है। ठीक है, उसमें जो वाइट चिकन जिसको हम कहते हैं या जो ये हमारा ब्रॉयलर है, इसमें इस तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं। और वैसे ग़िज़ाइयत इसमें होती है, ऐसा नहीं है इसमें प्रोटीन नहीं होती, अमीनो एसिड्स नहीं होते या इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। खाने का मेरे ख्याल से नुकसान ज्यादा है इसको। हाँ, नुकसान ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनमें पीसीओएस आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। और उनको अगर आप पूछेंगी तो डेली बेसिस पे दे आर टेकिंग चिकन। उनको एक ही चीज है, अगर खाना है बर्गर खा लिया, चिकन, इधर से चिकन खा लिया, उधर से बाहर हम निकलते हैं। आजकल की आवाम जो है, खास तौर पे लड़कियों की बात की जाए तो ये मटन और बीफ खाने से कतराती क्यों है? क्यों बकरा निकल के पकड़ लेता है? ये ना पसंद की बात होती है, अपनी अपनी पसंद की। और कुछ ये कि ये चीजें आपसे बचपन में डेवलप की जाती हैं। हम पेरेंट्स हम कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को आप जो जो चीज खिलाएंगी ना अपनी तरफ से, बच्चे के टेस्ट बड्स उसी हिसाब से डेवलप होंगे और वो बड़े होके वही चीजें शौक से खाएगा। आपने स्टार्टिंग में ये होता है कि मदर्स बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। हमने भी देखा है कि फीडर दे दिया बच्चे को बना के, बच्चे को हल्का सा कोई सैंडविच दे दिया, मदर्स ध्यान नहीं देती। ब्रेड पे बहुत फोकस करती है, बिल्कुल जल्दी खाई जाती है, बच्चा आराम से खा लेता है। बच्चा नहीं, अपने लिए आसानी पैदा किए हुए ना आजकल की मदर्स ने वो चीज नहीं की कि हम बच्चों के लिए ही मेहनत करेंगी सारी या कुछ इस तरह का। उन्होंने अपने लिए चीज को आसान कर दिया है कि बच्चों को 5 मिनट में ब्रेड और अंडा बना के दे दिया, ये 5 मिनट का काम है, मेरा हो गया।
उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हमने बच्चे को फिश देनी है तो हम फिश को बॉईल करके उसके अंदर से उसके कांटे निकाल के उसके अंदर हम सॉसेस हल्की हल्की डाल के ब्लैक पेपर डाल के उसी ब्रेड के अंदर वो फिश आप मैरिनेट करके बच्चे को सैंडविच बना के दे दें, बच्चा वो फिश भी खा लेगा, बच्चा ब्रेड भी आपकी खा लेगा। लेकिन इतनी मेहनत माएँ आजकल नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, मुबशरा की जानिब चलेंगे। मुबशरा ये बताइएगा कि विटामिन और मिनरल्स एक मेंटल हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं? आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तो ओवरऑल हायर जो न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है वो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हांस कर रहा है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपकी जो अटेंशन है, आपका जो स्पेशली मूड है, आपकी जो इमोशनल रेगुलेशन है, वो डिपेंड करता है कि आपकी डेली की डाइट में आप मिनरल्स और विटामिन्स और कितनी हेल्दी डाइट्स और न्यूट्रिशनल डाइट्स जो है वो आप ले रहे हैं। तो क्या सप्लीमेंट्स इनफ हैं हमारी हर कमी खामी कोताही को पूरा करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह की हमारी डाइट ऑर्गेनिक नहीं है, आप पहले बात कर रहे थे देसी चिकन और देसी जो है वो अंडों की, मुझे देसी अंडों में भी अभी वो जो एक एक्चुअल आपकी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो गाइड करती है कि इतनी उसमें होनी चाहिए आपकी ग़िज़ाइत, लेकिन उतनी भी नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो आजकल जितनी भी ऑर्गेनिक हमारे फूड्स हैं उनमें इतने केमिकल्स हैं, इतने प्रिजर्वेटिव्स एड्स हैं कि जिसमें हमारी जो माएँ थी वो जितनी डाइट उनकी अच्छी थी और जो उनकी स्ट्रेंथ है बॉडी की वो हमारी आजकल की जनरेशन में नहीं है। मैंने बहुत हेल्दी डाइट रखी है लेकिन स्टिल मैं फील करती हूँ कि मेरे अंदर वो एनर्जीज नहीं है जो हमारे पेरेंट्स में। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? आपकी डाइट के अंदर, कि आप अगर ऑर्गेनिक डाइट भी ले रहे हो वो भी इतनी ऑर्गेनिक नहीं है आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, लेकिन वो भी प्योर चीजें नहीं, प्योर चीजें अच्छा, नहीं क्योंकि कायनात का ताल्लुक है फूड अथॉरिटी से, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अंडों के बारे में आजकल बहुत एक मिथ चल रही है कि अंडे जो है वो नकली बनाए जा रहे हैं, अंडों की फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई है, तो बाकी में अंडे नकली बन रहे? जी बिल्कुल। अच्छा, वो नकली प्रॉपरली बन नहीं रहे, वो अंडों को इस तरह से उनके अंदर इंजेक्शंस और इस तरह की चीजें ऐड की जाती हैं कि जल्दी खराब ना हो, क्योंकि उन्होंने प्रिजर्व करके बहुत दूर दूर भेजने होते हैं, फैक्ट्रीज लगाई होती हैं प्रॉपर, उन्होंने उनको स्टोर करना होता है। तो वो अंडों को इस तरह से, क्योंकि उन्होंने किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी गोडाउन में रखना होता है, वो इस तरह से उसकी केयर नहीं करते कि हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में अगर अंडे पड़े हुए हैं तो हमने इस टेम्परेचर का एक रूम रखा है, इसमें रखना है। अच्छा, मैं किसी एंकर की ही वीडियो देख रही थी, उसमें बाकायदा उसने पूरी जो है वो तफसीलन एक वीडियो थी कि एक फैक्ट्री पकड़ी गई है और वहाँ पे इवन अंडे के शेल भी बनाए जा रहे हैं, एग योक, एग वाइट जो है वो प्रॉपर जो है वो बना के, तो इस तरह से अंडे जो है वो मार्केट में। तो क्या वाकई में ऐसी कोई फैक्ट्री पकड़ी गई है? जी, वो जो एग वाइट है वो बनता है जिससे हम माया कहते हैं अपने घरों में, कलफ, उसको जो कपड़ों पे लगती है, स्टार्च इनडायरेक्टली उसको हम कहते हैं, ये उससे बनाए जाते हैं एग शेल्स। और आप यकीन नहीं करेंगी, एक लास्ट ईयर हमने एक फैक्ट्री पकड़ी थी जो नेस्ले का लैक्टोज मिल्क है जो बच्चों को दिया जाता है, उसकी नकली की लैक्टोज मिल्क बना रहे थे और वो बना रहे थे एनिमल फैट से। वो पाउडर मिल्क वो लोग एनिमल फैट से बना रहे थे, और ये हमने लाहौर के अंदर ही पकड़ी थी। तो फिर ऐसे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि नकली चीजें बन रही हैं। ऑब्वियसली पता होता है, ऑब्वियसली सबको पता होता है, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि अगर इस तरह की चीज हमने कोई पकड़ लिया तो किसी इन्फ्लुएंस के बगैर इसका या बैन कर दिया जाए, इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, कोई इस तरह का ये ना रखा जाए कि ये लोग बाद में दोबारा इस चीज को जनरेट कर सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कायनात अहमद हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही फूड अथॉरिटी के हवाले से भी और जो हमें ग़ज़ाएँ जो हैं खानी चाहिए उस हवाले से भी बहुत शुक्रिया। मुबशरा तैयबा साहबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने हमें हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि आखिर मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी डाइट जो है, अच्छी और सही और प्योर डाइट कितनी ज़रूरी है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।